यस स्टार्ट, ये कंटिन्यू। वॉइस अभी क्लियर है क्या? यस बेटर है, बेटर है। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो यहाँ पर करीबन 1000 लोग हो गए हैं और हम सभी लोग एक कंज्यूमर हैं, राइट। जब तक हम इस दुनिया में रहने वाले हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम कंज्यूमर बन के रहने वाले हैं, राइट। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं, एज ए कंज्यूमर, अगर आप अपनी सिर्फ बाइंग हैबिट्स चेंज करें, आप अपना सोर्स ऑफ परचेज चेंज करें और हम आपको एम्पावर कर सकते हैं कि आप उससे एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। डजंट साउंड एक्साइटिंग? आई नो इट डज। हमारे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है। अगला आधा पौना घंटा जो मैं आपसे बात करूंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है जो मैं बताता हूँ अगर वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, कोई भी नया काम जब हाथ में लेते हैं, तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, राइट। उस काम को आपको क्यों करना है या उस काम को आपको कैसे करना है? अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा था, जब मैंने ये बिजनेस देखा था, क्योंकि थोड़ी बहुत एजुकेशन ली हुई है तो हमेशा दिमाग एनालिसिस करता है, तो मैं सोचता था कि यार कोई भी काम को शुरुआत करें तो पहले तो दिमाग में होना चाहिए कि काम को करेंगे कैसे, राइट। मगर जब मैंने सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा, जब सक्सेसफुल लोगों के बारे में जाना, तब समझ में आया कि कोई भी काम को करने से पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए वो काम को आपको करना क्यों है, वाई। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आज लॉकडाउन है इसीलिए आप घर में बैठे हुए हैं सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे, राइट। मगर अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं होती और मैं आप लोगों से कहता कि आप घर में बैठ जाओ, आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक घर के बाहर नहीं निकलना, तो सबसे पहली चीज आप क्या पूछते? अरे भाई क्यों नहीं जाए बाहर, कौन रोक सकता है हमें बाहर जाने से? मगर आज आपका क्योंकि वाई क्लियर है कि बाहर गए तो कहीं ना कहीं वायरस पकड़ने का खतरा है हमें, राइट। तो आज आपका वाई क्लियर है तो आप घर में बैठे हुए हैं। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में या लाइफ में अगर आपका वाई क्लियर है, आपको उस काम को करना क्यों है, तो कैसे बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। उसके बाद आप दिन का 2 से 4 घंटा एडिशनल क्यों निकालोगे? अगर ये आपको क्लियर हो गया तो कैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो मैं बात करने वाला हूँ, ज्यादातर फोकस करूंगा कि बिजनेस को आपको करना क्यों है। ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो किए हो आप, ऑलरेडी पैसा बना रहे हो आप, राइट, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो आप, एक और चीज क्यों, राइट। बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, दुनिया में पैसे बनाने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके, है ना। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जिन्होंने बनाया है उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। अगर उनके बारे में बात करूं, ही इज वन ऑफ वेरी वेल नोन फाइनेंशियल प्लानर्स एंड इकोनॉमिस्ट इन यूएस, राइट। उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया है। वो इतने बड़े हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके साथ मिलकर एक बुक लिखी है, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। हम क्यों चाहते हैं कि आप अमीर बने, राइट। तो एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वो बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे बनाने के। पहला तरीका हो गया एम्प्लॉय। पहला तरीका क्या हुआ? एम्प्लॉय, राइट। मैं यहाँ पर हाईलाइटर ऑन कर देता हूँ। तो पहला तरीका हुआ एम्प्लॉय, राइट। एम्प्लॉय क्या करता है? नौकरी करता है। नौकरी मतलब क्या? वो किसी और की नौकरी करता है, वो अपना समय और अपनी स्किल बेचकर पैसा बनाता है, राइट। वो क्या करता है? अपना समय और स्किल बेचकर पैसा बनाता है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय क्या करता है? किसी और की नौकरी करता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? वो खुद की नौकरी करता है, राइट। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तीसरे हो गए बिजनेस ओनर। क्या हो गए? बिजनेस ओनर। जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर है जिनके लिए एक सिस्टम काम करता है, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है उन्हें सक्सेसफुल बनाने में, राइट। और चौथे हो गए इन्वेस्टर, ठीक है। अब बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन में जब भी वो एडमिशन के फॉर्म, स्कूल के एडमिशन के हम फॉर्म भरा करते थे, तो मैं वहां पर हमेशा टिक किया करता था कि मेरे डैडी जो है वो बिजनेसमैन है, राइट। मगर जब बड़ा हुआ, जब थोड़ी सी अकल आई और जब मैंने ऐसी कुछ बुक्स पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है,
बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क क्या है मालूम है? एक सिंपल सा फर्क है, अगर आपको आपके बिजनेस से हटा दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आपके बिजनेस से हटा दिया जाए और फिर भी आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो आप बिजनेसमैन हैं। मगर आपको आपके बिजनेस से हटा दिया जाए और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस गड़बड़ा रहा है, आपका टर्नओवर कम हो रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद की नौकरी कर रहे हैं, राइट? तो 95% जो दुनिया के लोग हैं, 95% पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, 95% दुनिया के जो लोग हैं वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। वो या तो एम्प्लॉय हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। क्या है? या तो खुद की नौकरी कर रहे हैं या किसी और की नौकरी कर रहे हैं। और जो 5% लोग हैं वो या तो खुद का उनका बिजनेस है या तो वो इन्वेस्टर है, राइट? मगर रिसर्च बोलता है कि 95% जो दुनिया की जो वेल्थ है, 95% दुनिया का जो धन है, वो ये 5% लोगों के पास है, या तो बिजनेस ओनर के पास है या तो इन्वेस्टर के पास है। और बचा 5% जो वेल्थ है, जो एसेट्स है, वो इन 95% लोगों के पास है, जो कि लेफ्ट में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। वापस से एक बार सुनिएगा ध्यान से, 95% लोग आते हैं लेफ्ट में, या तो एम्प्लॉय हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 5% लोग आते हैं राइट में, या तो बिजनेस ओनर या तो इन्वेस्टर। मगर 95% जो दुनिया की वेल्थ है वो राइट में है, सिर्फ 5% लोगों के पास। और जो 5% वेल्थ है वो लेफ्ट में है, वो 95% लोगों के पास। ऐसा क्यों है? ये इतना इम्बैलेंस क्यों है, राइट? ये इम्बैलेंस इसीलिए है क्योंकि राइट क्वाड्रेंट के लोग ऐसे कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग फॉलो नहीं करते, इसीलिए इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट? प्रिंसिपल सभी के लिए सेम होते हैं। ये मोबाइल मैंने पकड़ लिया, अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल, ये प्रिंसिपल है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे ही गिरेगा। अगर मैं मेरी वाइफ को ये मोबाइल दे दूं उनके हाथ में और वो अगर इसे छोड़ दें तो ये नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? बिल्कुल नीचे गिरेगा, राइट? क्योंकि ये प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल को मैटर नहीं करता कि ये मोबाइल जेंट्स के हाथ में है, लेडीज के हाथ में है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है। प्रिंसिपल्स को ये सब मैटर नहीं करता। प्रिंसिपल सभी के लिए सेम है, राइट? तो जो प्रिंसिपल राइट क्वाड्रेंट के लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वही प्रिंसिपल लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग फॉलो करते हैं तो आप लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं, राइट? तो आप लेफ्ट से राइट में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? मैं समझता हूँ कि आप आना चाहते हैं। नहीं आना चाहते तो शायद से प्रेजेंटेशन आपके लिए यहीं पर खत्म होती है। मगर आप लेफ्ट से राइट में आना चाहते हैं तो मैं आपको लाइव बता सकता हूँ कि लेफ्ट से राइट में आने वाले 3 से 5 साल में आप कैसे आ सकते हैं, राइट? आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये कौन से सक्सेस प्रिंसिपल हैं राइट क्वाड्रेंट के जो लोग फॉलो करते हैं और हम फॉलो नहीं करते? हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, राइट? अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें हम, राइट, यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपके डेली प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? मैं इससे पहले बैंक में नौकरी किया करता था, और जब मैं बैंक में नौकरी किया करता था तो वही 10 घंटे, 12 घंटे, 8-10 घंटे, यही मेरी प्रोडक्टिविटी थी। मैं 10 घंटे काम करता था, उसके बदले में मुझे पैसा मिलता था, राइट? अगर राइट क्वाड्रेंट में मैं बात करूं, टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो 5% में आते हैं, उनके पास प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? डेली प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं उनके? मे बी लाखों घंटे। लाखों घंटे कैसे? लाखों घंटे ऐसे हुए जब 1 लाख लोग अगर उनके एम्प्लॉइज हैं, वो उनके लिए दिन का 10 घंटा काम करते हैं, तो लाखों घंटे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए, राइट? तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो लेफ्ट में आते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा, उनकी है लाखों घंटा। टाइम इज इक्वल टू मनी, हमने सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है। समय ही धन है, हम सभी लोग जानते हैं, राइट? तो धन बढ़ाना है, मनी बढ़ाना है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? सिंपल कॉन्सेप्ट, टाइम बढ़ेगा तो मनी बढ़ेगा, राइट? मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा आपके साथ। दूसरा प्रिंसिपल है पैटर्न, पैसा बनाने का तरीका। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप जो कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए या हम वो चीज ना कर पाए, हमें वहां से हटा दिया जाए, तो क्या इनकम कंटिन्यू होगी? खुद से पूछिएगा। मे बी नहीं, 99% लोगों के लिए नहीं होगा वो, राइट? मगर राइट क्वार्टर में बात करते हैं, आज धीरू भाई अंबानी जिंदा है? नहीं जिंदा है। मगर रिलायंस जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम खुद की एबिलिटी से नहीं आती, उनकी इनकम
अकेले खुद की एबिलिटी से नहीं आती, वो एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, वो सिस्टम उनके लिए काम करता है और उनकी इनकम आती रहती है, चाहे वो रहे या ना रहे, राइट। हम तीसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम। क्या है सोर्स ऑफ इनकम? हमारे पास कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं बताइए? अगर मैं नौकरी करता हूं तो एक सोर्स ऑफ इनकम, मेरी वाइफ नौकरी करती है तो दो सोर्स ऑफ इनकम। जनरली तो यही होता है कि नहीं होता है? एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही होता है, एक से दो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास, वो भी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। राइट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है इनके पास, इनको खुद नहीं पता होगा, मे बी 50-100 उससे ज्यादा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, इनको कई जगह से पैसा आता है, राइट। एक बार वापस से प्रिंसिपल देखते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी है डेली 10 घंटा, इनकी लाखों घंटा। हमारी इनकम आती है खुद की एबिलिटी की वजह से, इनकी सिस्टम की वजह से। हमारी सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं? 1 से 2, इनके पास कितने हैं? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, राइट। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम अब आएगी, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। ये देखते हैं लेफ्ट और ये देखते हैं राइट का रास्ता। लेफ्ट के रास्ते में अगर हम चलते रहे तो जिंदगी भर क्या रहने वाले हैं हम? जिंदगी भर हम रहेंगे बिजी, व्यस्त। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम हमारी वजह से आती है, हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद, राइट। 30 से 35 साल हमारी वर्क लाइफ होती है, 30 to 35 ईयर्स ऑफ वर्क लाइफ। 30 से 35 साल हम काम करेंगे, रोज काम करेंगे, राइट। रोज उस काम को रिक्रिएट करेंगे। उसके बाद भी हमारे पास फैमिली के लिए टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास बच्चों के लिए टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम जो पैशन है, जो करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम क्या रहेंगे? बिजी, वी विल बी बिजी, हम व्यस्त रहेंगे। और मैं ज्यादातर लोगों से बात करना चाहता हूँ, आप बताइए कि बिजी होना ज्यादातर लोगों के लिए अचीवमेंट है कि चैलेंज है? 100% चैलेंज है। अगर हम बिजी हैं और हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो अचीवमेंट है। अगर बिजी हैं और सपने पूरे भी नहीं हो रहे हैं तो ये अचीवमेंट नहीं, ये चैलेंज हुआ। और ज्यादातर लोगों के लिए आई अंडरस्टैंड ये चैलेंज है। राइट क्वाड्रेंट में बात करते हैं, हम तो बिजी हैं, मगर इनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि नहीं है? बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर ये हमसे ज्यादा काम करते हैं तो वो भी खुद के लिए करते हैं, चॉइस की वजह से करते हैं, मजबूरी की वजह से नहीं, चॉइस की वजह से। इनके पास चॉइस है। अब आईपीएल सीरीज नहीं हो पाई, मगर आईपीएल अगर होता तो हम घर बैठ के देखते, और ये कहाँ जाते? ये स्टेडियम में बैठ के देखते, क्योंकि इनको किसी से छुट्टी नहीं लेनी, राइट। इनको कोई लीव अप्रूव नहीं करवानी है, इनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, राइट। बात करते हैं, ज्यादातर लोग जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज माइंडेड, क्लोज माइंडेड होते हैं। हम कोई भी उनसे नई अपॉर्चुनिटी, नए बिजनेस की बात करें तो क्या बोलते हैं? अरे यार, पहले बिजनेस, पहले जॉब से ही वक्त नहीं मिलता, दूसरा चीज कहाँ से करेंगे? नहीं करना। क्लोज माइंडेड, पहले ही दिमाग बंद कर देते हैं वो, राइट। इनकी बात करें, हमेशा 100 बिजनेस है इनके पास, मगर एक और नए बिजनेस के लिए ओपन है। दे आर ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, दे आर ओपन, राइट। तो हमें चेंज क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लेफ्ट से राइट के रास्ते में आने हैं तो हमें चेंज क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज करना पड़ेगा अपने सोचने का तरीका। क्या चेंज करना पड़ेगा? सोचने का तरीका। दूसरा क्या चेंज करना पड़ेगा? अपना काम करने का तरीका। क्या चेंज करना पड़ेगा? काम करने का तरीका और सोचने का तरीका। पहले तो सोचने का तरीका। आप जो आज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं आप उसमें, राइट। मगर आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अभी कोरोना वायरस है तो सबको समझ में आ रहा है, पता नहीं जब वायरस वापस चला जाएगा, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे, तो वही रूटीन में आके वापस से दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, राइट। तो हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए, राइट। सोच बदलनी पड़ेगी। हमारे टीम में डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, और शायद से इतने क्वालिफाइड लोग नहीं भी हैं, राइट। जब उन्होंने ये काम शुरू किया, और वो ये इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने लगे, तो उनके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं वो उन पर हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे, बोलने लगे, सर डॉक्टरी ठीक नहीं चल रही क्या? ये सब काम क्या शुरू कर दिया आपने? दूसरा, डॉक्टरी ठीक नहीं चल रही, आपका प्रोफेशन ठीक नहीं चल रहा। ऐसी ऐसी ये सोच की वजह से हम हमेशा जिंदगी भर लेफ्ट में रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे? लेफ्ट में। मैं वही कहूंगा आपसे, अगर आप जिंदगी भर पड़ोसी की बात सुनेंगे तो उसी के पड़ोस में रहने वाले हैं। आप जिंदगी भर अगर पड़ोसी की बात सुनेंगे तो उसी के पड़ोस में रहेंगे। अगर आप अपना पड़ोस बदलना चाहते हैं तो पड़ोसी की बात सुनना बंद करिए, उनकी बात सुनिए जो सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी,
राइट। तो पहला तो सोचने का तरीका और दूसरा काम करने का तरीका। क्या बदलना पड़ेगा? काम करने का तरीका। काम अगर आज तक जो कर रहे हैं वैसे ही काम किया तो आज तक जो मिला है वही मिलेगा। आज तक जो कर रहे हैं वैसे ही काम किया तो आज तक जो मिला है वही मिलेगा। काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। काम राइट क्वाड्रेंट वालों की तरह करेंगे तब जाके राइट क्वाड्रेंट में आएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप काम राइट क्वाड्रेंट वालों की तरह करेंगे तब जाके आप राइट क्वाड्रेंट में आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं आप राइट नाउ। अभी बस थोड़ा सा टकटक और बात करते हैं कुछ सक्सेसफुल बिजनेस की। राइट, हम किन से सीखें? कुछ सक्सेसफुल बिजनेस से सीखते हैं ना। राइट, Amazon की बात करते हैं। इट्स अ सक्सेसफुल कंपनी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इन टुडेज वर्ल्ड। Amazon करती क्या है? Amazon खुद प्रोडक्ट बेचती है। मैं वापस सवाल पूछूंगा आपसे, Amazon क्या खुद प्रोडक्ट बेचती है? नहीं। Amazon एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बायर और सेलर को कनेक्ट करने का। वापस से समझिएगा, बायर और सेलर को कनेक्ट करने का। अगर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए है तो वो प्लेटफॉर्म पर जाके मैं बेच सकता हूँ। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं तो वो प्लेटफॉर्म पर जाकर आप खरीद सकते हैं। तो Amazon ने क्या किया? बायर और सेलर को कनेक्ट किया। बात करते हैं Airbnb की। अगेन अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। क्या काम करती है? बायर और सेलर, बायर और सेलर को कनेक्ट करती है। खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है इनकी। राइट, अगर आपके पास घर है, उसमें कोई कमरा खाली है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो खाली है, आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टी में अगर मुझे रहना है तो मैं वहां पर जाकर उसमें जो भी एक ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो क्या किया एयरबीएनबी ने? बायर और सेलर को कनेक्ट किया। आज इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन दमानी डीमार्ट चलाते हैं। वो क्या करते हैं? बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं। दुनिया का, इस युग का, आज के वक्त का सबसे बड़ा काम है ये, बायर और सेलर को कनेक्ट करना। क्या है? कनेक्टिंग द बायर एंड द सेलर। ये बड़ा काम अगर आपको करने मिले तो कैसा रहेगा? ये छोटा काम नहीं है। ये वेबिनार पे बता रहे हैं हम आपको, पर्सनली करके बता रहे हैं, तो इसको छोटा काम मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा काम है। राइट, जो Amazon कर रहा है, जो Airbnb कर रहा है, जो उबर कर रहा है, जो बाकी सारी सक्सेसफुल कंपनीज कर रही हैं, वही काम आपको करने मिल रहा वाला है, बायर और सेलर को कनेक्ट करना। कैसे? मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वर्ल्ड के टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आती है। वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, खुद के 2000 से ज्यादा टाई अप प्रोडक्ट, जिनके पास बड़े बड़े ब्रांड, पेप्सी, डाबर, कैच, राजधानी, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। राइट, तो एक कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो सेलर हो गई, और दूसरा आपके पास एक कंज्यूमर नेटवर्क है जो ये प्रोडक्ट बाय करते हैं। आपके पास एक कंज्यूमर नेटवर्क है जो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो बायर हो गए। तो सेलर और बायर के बीच में आप आ गए। आपने क्या काम किया? जो काम Amazon कर रही थी। यहाँ पर आप क्या हो गए? आप वही हो गए जो Amazon कर रही थी, बायर और सेलर को कनेक्ट करना। क्या करना? बायर और सेलर को कनेक्ट करना। आप यहाँ पर हो गए, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंज्यूमर को कनेक्ट किया। बायर और सेलर को कनेक्ट किया कि नहीं किया? वही काम, बहुत बड़ा काम। बताता हूँ कैसे होगा ये। हम जो सेक्टर में ऑपरेट करते हैं वो है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदी में बात करूं तो मजबूरी वाला सामान है। आज के समय में बात करूं तो एसेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने बाकी सब कुछ बंद कर दिया। दो चीजें चल रही हैं, एक हेल्थ केयर और एक एसेंशियल सर्विसेज, और वो दोनों ही सेक्टर में हम ऑपरेट करते हैं। राइट, बताता हूँ किस तरीके से। अब तक हम जो सामान ये खरीदते थे, कहाँ से खरीदते थे? मार्केट से खरीदते थे। अब मार्केट से खरीदते हैं तो किस में खरीदते हैं? हम MRP में खरीदते हैं ये सामान। रोजमर्रा का चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, जो भी सारा सामान है हम मार्केट से खरीदते हैं MRP में। राइट, हम सुपर मार्केट में जाते क्यों हैं? क्योंकि हम स्मार्ट हैं, हमें डिस्काउंट चाहिए, हमें ऑफर चाहिए, इसलिए हम सुपर मार्केट में जाते हैं। मगर सुपर मार्केट हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि आप जब भी सुपर मार्केट में जाते हैं आप ज़्यादा खर्चा करके आते हैं। आप ज़्यादा खर्चा करके आते हैं। जो बिस्किट कभी लाइफ में नहीं खाया और घर जाके भी नहीं खाने वाले, राइट, वो बिस्किट आप वहां से खरीद लेते हैं क्योंकि उस पर ऑफर था। तो इस तरीके से हमारी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है डिस्काउंट और ऑफर्स के चक्कर में। मगर आप हमारी दुकान से खरीदते हैं। हम 8 देशों में ऑपरेट करते हैं। हिंदुस्तान में बात करूँ तो हमारी 2500 से 3000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं।
या आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। दुबई में हम ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल, सऊदी अरेबिया, बहुत जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे यहाँ से खरीदते हैं, आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट्स पे। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हिंदुस्तानी है, हमें डिस्काउंट बहुत पसंद है, अच्छा लगेगा ज़रूर, मुझे पता है, राइट। दूसरी बात करते हैं फ्री प्रोडक्ट। हम जहाँ से भी सामान खरीदते हैं, हम क्या वहाँ पर हर बार सामान खरीदने पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं? हर महीने सामान खरीदने पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं? मे बी नहीं, ओकेजनली फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। मगर हमारे यहाँ से आप जब भी सामान खरीदेंगे, लगभग 10% के प्रोडक्ट आपको हमेशा फ्री मिलेंगे। महीने में मिनिमम 18 दिन ये स्कीम चलती है आपको, जहाँ पर 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, जितने का भी सामान खरीदे, ओवर एंड अबाउट डिस्काउंट, राइट। तीसरी बात करते हैं, जनरली मैं बात करूं अगर मेरे घर के बाइंग पैटर्न की, हम यहाँ पर सामान खरीदने से पहले हम एक जो बनिया था उससे सामान खरीदते थे 25 साल। कितने साल? 25 साल हमने वहीं से सामान खरीदा। ऐसा ही तो होता है, हम बहुत लॉयल हैं। 25 साल वहां से सामान खरीदा, हमको कोई लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिला, राइट। और फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट, तो मैं रिलायंस फ्रेश से खरीदता था। वहाँ पे भी मैंने सामान खरीदा तो लॉयल्टी कितना मिलता था? 1000 रुपये पे 1 रुपये की रिवॉर्ड पॉइंट होता था वहाँ पर, राइट। मगर हमारी दुकान से अगर हम बात करें तो 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम। कितना? 20%। सिर्फ 4 महीने आप हमसे लगातार सामान खरीदते हैं, 2500 रुपये, 3000 रुपये का। कितने का? 3000 का लगभग सामान आप अगर हमसे 4 महीने खरीदते हैं, 5वें महीने आपको सामान 2500 रुपये का फ्री मिलेगा, वो भी आपके चॉइस का। आप चूज करिए आपको क्या फ्री चाहिए। कैसा हुआ? 20% हुआ कि नहीं हुआ? 4 महीने आपने 3000 का सामान खरीदा, लगभग 12,000 का सामान, उस पर 2500 का सामान फ्री, 20%। और सबसे अच्छी बात जानते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको क्या फ्री चाहिए। यू कैन चूज व्हाट यू वांट इसमें। तो अच्छा होगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। बात करते हैं, सबसे बड़ी बात पे आते हैं। आज तक हमने जहाँ से भी सामान खरीदा, कोई सुपरमार्केट से, कोई ऑनलाइन पोर्टल से, हमसे कभी प्रॉफिट शेयर किया क्या? बताइए। कभी नहीं, जिंदगी में कभी 1 रुपया हमारे बैंक में डाला? बिल्कुल नहीं डाला, राइट। मगर अगर हम अपना सोर्स ऑफ परचेज चेंज करते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट से 5 से लेके 20% आपसे प्रॉफिट शेयर होगा। मैं एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, अब तक मैं बिजनेस में आया नहीं हूँ, कंज्यूमर बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप प्रोडक्ट बदलते हैं, अपना सोर्स ऑफ परचेज बदलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5% अप टू 20% प्रॉफिट शेयर होगा। ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, कोई मोबाइल वॉलेट में नहीं, कोई पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज में नहीं, आपके बैंक में हर 10 तारीख को क्रेडिट होगा। कैसा होगा? बढ़िया होगा कि नहीं? यस, बिल्कुल। बात करते हैं स्कीम्स की। मार्केट में लकी ड्रॉस चलते हैं, मुझे पता है। आज भी एक साबुन की स्कीम आई थी कुछ सालों पहले, और साबुन की सेल बहुत बढ़ गई थी। साबुन में गोल्ड कॉइन मिलेगा। 4 साल हो गए, अब तक मैं ढूंढ रहा हूँ उस इंसान को जिसको मिला होगा। जानते ही नहीं हम, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। मगर हमारे यहाँ से हम बात करें, 2 साल से ऐसी लकी ड्रॉस चल रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे हम डिस्प्ले करते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हम उसे लाइव करते हैं। 2 साल में 17 लोग मेरी टीम से क्वालिफाई हो चुके हैं ये स्कीम्स के लिए। 17 people from my team have qualified for these schemes. So there is transparency in this. दिसंबर में ही किसी ने 2000 का 1800 2000 का सामान खरीदा था, और उसे 32 इंच का सैमसंग एलईडी टीवी लगा है। लोग जानते भी हैं यहाँ पर, वैसे लोग अवेलेबल हैं, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी है। मैं बात करता हूँ मार्केट और हमारे में फर्क क्या है। अच्छा, चेंज कभी किया है कि नहीं हमने लाइफ में? हमने लाइफ में कभी ब्रांड चेंज किया है? हमने लाइफ में कभी कोई चेंज किया है कि नहीं? बचपन से लेके आज तक बहुत सारी चीजें चेंज की है। हम बच्चों का स्कूल बदल देते हैं अगर कोई बेहतर स्कूल मिले तो। हम देश बदल देते हैं कोई देश में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो। मैं जानता हूँ लोगों को इंडिया से दुबई गए हैं, मैं जानता हूँ लोगों को इंडिया से कनाडा गए हैं, देश बदल दिया अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने। मैं जानता हूँ लोगों को जो माँ बाप से दूर हो गए हैं, माँ बाप रहते हैं गाँव में, बच्चे नौकरी करते हैं सिटी में, तो माँ बाप से दूर हो गए अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट। मैं जानता हूँ लोगों को जो बच्चों से दूर हो गए, बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल में, माँ बाप कहीं और नौकरी करते हैं। तो लोग अपॉर्चुनिटी के लिए क्या क्या नहीं चेंज कर देते, लोग देश चेंज कर देते हैं, राइट। लोग सिटी चेंज कर देते हैं, लोग माँ बाप से दूर हो जाते हैं, लोग बच्चों से दूर हो जाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट से दूर हो सकते हैं कि नहीं? आप अपने ब्रांड से दूर हो सकते हैं कि नहीं? आप अपनी दुकान से दूर हो सकते हैं कि नहीं? अगर आप चेंज करते हैं लाइफ में, आप अगर कुछ चेंज करेंगे तो आपको कुछ चेंज हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, राइट। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ब्रांड चेंज कर देते हैं सर। आईपीएल की बिडिंग हुई थी अभी, आईपीएल की बिडिंग हुई, क्रिकेटर रैंप वॉक करते हैं और वो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं। कोई 10 लाख एक्स्ट्रा देता है ना, करोड़ों होने के बावजूद भी अगर कोई 10 लाख एक्स्ट्रा देता है तो वो चले गए किंग्स 11 में,
वहां से किसी ने 10 लाख एक्स्ट्रा दिया, 20 लाख एक्स्ट्रा दिया, 5 लाख एक्स्ट्रा दिया, तो वो चले गए राजस्थान रॉयल में। उनके पास पैसे होने के बावजूद भी वो चेंज करते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे हैं हमारे पास, उनके पास, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, हम वो, जब वो चेंज करने के लिए रेडी है तो हमें और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, राइट। बात करते हैं, अगर हम चेंज करते हैं एज ए कंज्यूमर अपनी बाइंग हैबिट्स, तो 15% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट? 15% एवरेज डिस्काउंट। 10% के प्रोडक्ट फ्री है, लास्ट स्लाइड से मैं सारी कैरी कर रहा हूँ। 10% के प्रोडक्ट फ्री, 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम, और मिनिमम 5% प्रॉफिट शेयर। कितना? मिनिमम 5% प्रॉफिट शेयर। कितना हुआ ये? 50%, 50%। आप 4 महीने अगर हमसे लगातार सामान यूज करते हैं, सारे ऑफर्स मिला के, सारे डिस्काउंट्स मिला के, मिनिमम वो 50% ऑफ में मिलेगा। 50% ऑफ। मैं अब हिंदुस्तान में लोगों से, ज़्यादातर यहाँ पर जो भी है इंडिया से अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग दुबई से भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर से भी अटेंड कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछूंगा, अगर इंडिया में अच्छे ब्रांड के चाय के नाम लूँ तो क्या होगा? मुंबई में लोग बोलते हैं सोसाइटी, पुणे में बोलते हैं लोग वाघ बकरी, टाटा, ताज, या जो भी सारी चीजें। अगर वो सीटीसी की चाय जो है 250 ग्राम की लगभग 120-130 रुपए के रेंज में आती है। हमारी चाय की बात करते हैं, हमारे ब्रांड का नाम है जेटा। क्या नाम है? हमारे ब्रांड का नाम जेटा है। अब वो भी चाय 120 रुपए की आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपके घर में जो चाय यूज हो रही है बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, मुझे कोई डाउट नहीं है उस पर। मगर वो खरीदते खरीदते 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा? उसका प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? बढ़ेगा। मगर हमारी चाय क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। मगर हमारी चाय आप 4 महीने लेते हो लगातार हमसे, 5वें महीने से उसका प्राइस लगभग 60 रुपये हो जाएगा। 50% ऑफ। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। सुना है कि नहीं सुना है? राइट। तो इस तरीके से आप पैसों की बचत कर सकते हैं, मगर बड़ा पैसा तो कमा के ही हो सकता है। बात करते हैं रेफरल। आज दुनिया का हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है, और दुनिया ऐसे ही चलती आई है, दुनिया ऐसे ही चलती आई है। मैं बात करता हूँ, अगर बिग बास्केट, शाहरुख खान इसकी एडवर्टाइज करते हैं, बोलते हैं उनके घर में जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो बिग बास्केट से आते हैं। उन्हें उसका पैसा मिलता है वो बोलने का, मगर वो क्या कहते हैं? बिग बास्केट कहता है शेयरिंग इज अर्निंग। क्या कहता है? शेयरिंग इज अर्निंग। अगर आप अपने दोस्तों से, अगर आपने हमसे शॉपिंग की, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और हम आपको कुछ पैसा देंगे, हम आपको थोड़ी सी आपकी अर्निंग हो जाएगी, राइट। बात करते हैं अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। जब हिंदुस्तान में आई तो बोला आप अपने दोस्त को बताइए शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में, आप बताइए अमेज़न के बारे में, हम आपको रेफरेंस बोनस देंगे। बात करते हैं डॉक्टर्स। वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर्स कि आज की सिचुएशन में, कोरोना वायरस में हमारा साथ दे रहे हैं। वी आर, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, एकदम अच्छा प्रोफेशन है। तो डॉक्टर्स में भी अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाता है, बोलता है सर हमारा वाला फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, अगर आप पेशेंट को देंगे तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो डॉक्टर उनकी मेडिसिन रेफर करते हैं, और उनके लिए उनको कुछ इंसेंटिव भी मिलते हैं, राइट। तो हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है। मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है कोरोना को यहाँ पर। तो मैं मोदी जी की बात करता हूँ, जब भीम ऐप आया तो उन्होंने कहा कि आप 3 जनों को रेफर करिए, आप 3 जनों को रेफर करिए। जब वो 3 जन रेफर करेंगे, डाउनलोड करेंगे ऐप को, और जब ट्रांजैक्शन करेंगे आपको कुछ पैसा मिलेगा। भरी सभा में कहते हैं वो भीम ऐप के बारे में, रेफरल के बारे में, राइट। मैं जब कोटक बैंक में नौकरी करता था, मैं कोटक बैंक के प्रोडक्ट्स रेफर करता था। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप कोई बिल्डर की प्रॉपर्टी रेफर करते हैं, आप जहां पर भी नौकरी करते हैं आप किसी का प्रोडक्ट रेफर करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ही बिजनेस चलता है रेफरल पे। अब मैं बात करता हूँ, मैंने एक मॉडल प्लान बनाया है। मैंने क्या किया? एक मॉडल प्लान डिजाइन किया है, कंपनी का मॉडल प्लान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना प्रोपोर्शनेट कभी नहीं हो सकता, मगर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मुझे कोई नंबर्स पे आना है, राइट। मैं मानता हूँ, मैं मान के चलता हूँ, आपने बिजनेस की शुरुआत की और आप यहाँ पर हो गए। यू हेल्प लिखा है मैंने, उसको याद रखिएगा। हेल्प क्यों? क्योंकि मैंने, अनूप जी ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, आई एम रियली ब्लेस्ड, थैंकफुल टू हिम। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो मेरी लाइफ नहीं बदलती, राइट। अनूप जी ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरी मदद की। आज मैं नौकरी से फ्री हूँ, आज मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और मैं मेरी सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, राइट। तो आप इस बिजनेस के बारे में किसको बताते हैं तो आप उसकी मदद करते हैं, उनका ब्रांड चेंज करने में उनकी मदद करते हैं, और उनका कुछ बेनिफिट होगा उससे, राइट। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए, आपने समझो 6 फैमिली, कितनी फैमिली? 6 फैमिली। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़, 6 लोग तो आप पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो
पता नहीं, आपको अपना बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है। मुझे लगता है 6 लोग तो जरूर करेंगे, राइट। 6 लोग अगर आप पे भरोसा करते हैं कि यार 6 लोगों से आप बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर ये 6 के बदले 600 हो सकते हैं, ये 6 के बदले 60 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 6000 हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं, कंपनी आपको नहीं बोलती। मगर इस तरीके से अगर हम 6 लोगों को रेफर करते हैं और वो भी 6 लोगों को रेफर करते हैं तो 36 हो गए, वो भी 6 लोगों को रेफर करते हैं तो 216 हो गए। इसे टोटल कर देता हूँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, ये तो अनगिनत है। आज मैं मेरी बात करूँ तो लगभग 2,04,000 लोग, कितने लोग? 2,04,000 लोग 8 देशों से आज मेरे नेटवर्क में हैं, राइट। आज मेरी टीम में है 2,04,000 लोग 8 देशों से, और ये 8 देशों में से 7 देशों में तो मैंने कभी कदम भी नहीं रखा, मगर वहां से भी लोग आज मेरे नेटवर्क में हैं। तो इस तरीके से अगर ये मॉडल काम करता है तो 259 लोग हो गए। अब आपके दिमाग में कुछ ना आ जाए इसलिए मैं अभी क्लियर कर दूं, ये फालतू, मैंने क्या वर्ड यूज किया, ये फालतू चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम क्या होता है? आप यहाँ पर हो गए, 2 जन को पकड़ के लाए, लेफ्ट और राइट बाइनरी फालतू चीजें होती है ना, बाइनरी रिक्रूटमेंट ड्रिवन होता है, वहां पे एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट नहीं होता। चेन सिस्टम अगर वो होता तो मैं ही नहीं करता, तो मैं आपको क्या बताऊंगा? आई एम क्वालिफाइड इनफ टू गेट इनटू ऑल दोस स्कीम स्कैम्स। ये चेन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है तो प्लीज ये प्रेजेंटेशन अभी छोड़ दीजिएगा, राइट। ये कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, मेंबर जिम में होते हैं, यहाँ पर हम मेंबर नहीं बनाते सर। दिस इज नॉट अ मेंबरशिप स्कीम प्लीज। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बिल्डिंग अ टीम। ये क्या कर रहे हैं हम टीम बना रहे हैं। क्या हम कुछ अनोखा कर रहे हैं? नहीं। हर एक इंसान सक्सेसफुल होने के लिए एक सही टीम बिल्ड करता है, एक राइट टीम बिल्ड करता है। रिलायंस की बात करूं, दे हैव अ टीम ऑफ एम्प्लॉइज। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, वहां पर टीम है कि नहीं उनके पास? बिल्कुल है। हर एक सक्सेसफुल आदमी टीम बिल्ड करता है, हम भी वही कर रहे हैं, हम टीम बना रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर ये टीम बिल्ड होती है और हर एक इंसान, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर सिर्फ 4,000 का सामान अपने लिए खरीदता है इस नई दुकान से, इस नए मोबाइल ऐप से, प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करके वो अपने लिए सामान खरीदता है 4,000 रुपये का। क्या उसने कुछ अनोखा किया? नहीं। वो पहले भी खरीद रहा था, वो पहले भी खरीद रहा था, आज भी खरीद रहा है। उसने सोर्स ऑफ परचेज चेंज किया, ब्रांड चेंज किया, किसके लिए? बेहतर प्रोडक्ट्स के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर वो इस तरीके से 4,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदता है, राइट, आपकी इनकम हो जाएगी 1,00,000 रुपया पर मंथ, 1,00,000 रुपीज पर मंथ, राइट। ये इनकम हमने इस बिजनेस में 9 महीने में क्रॉस की। कितने महीने में? 9 महीने में। मैंने एमबीए किया है, एमबीए करने को मैंने कितने साल लगाए? 21 साल, 21 ईयर्स। मैं बुद्धू हूँ नहीं, वक्त ही इतना लगता है। 21 साल की उम्र में आप एमबीए पास होते हैं। उसके बाद नौकरी कितने की लगी थी मेरी? 30,000 रुपये के इन हैंड सैलरी आती थी बैंक के साथ, 30,000 रुपीज। 21 साल के बाद काम करने के बाद 30,000 की सैलरी, और यहाँ पे 9 महीने काम करने के बाद 1,00,000 रुपए की इनकम क्रॉस हो गई महीने की। क्यों? पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ टाइम लेवरेजिंग। मेरा टाइम बढ़ गया क्योंकि टीम थी मेरे साथ, वहां पर मैं अकेला था, राइट। बात करते हैं हमारा पर्पस क्या था। हमारा पर्पस था लेफ्ट से राइट में आना। हमारा पर्पस क्या था? लेफ्ट से राइट में आना। देखते हैं अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं कि नहीं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी थी पहले? 10 घंटा। कितनी थी? 10 घंटा। आज हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? अगर इस तरीके से आप काम करते हैं, लगभग 260 लोग आपकी टीम में हो गए। ये प्रेजेंटेशन को कितना वक्त लगेगा? 1-1.25 घंटा। कितना वक्त लगा? 1-1.25 घंटा। एक लिंक पे क्लिक किया, प्रेजेंटेशन चालू हो गई। ये नहीं कर सकते हम? अगर इस तरीके से 259 लोग दिन का 2 घंटा काम करते हैं, आपके घंटे हो गए, आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई 516 घंटे प्रतिदिन। डेली प्रोडक्टिविटी 516 आवर्स। क्या हुआ? टाइम बढ़ गया तो इनकम बढ़ेगी कि नहीं? टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम बढ़ गया, इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, राइट। दूसरी बात करते हैं पैटर्न की। क्या बात करते हैं? पैटर्न की। 259 में से मैं आपको हटा दूं, आप 1 महीने की छुट्टी पे चले गए। ये महीने हम घर पे हैं, मगर लास्ट मंथ का टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। लास्ट महीने से बढ़कर इनकम आने वाली है, राइट। अगर मैं आपको हटा दूं तो बाकी के जो लोग हैं वो कपड़े धोना बंद कर देंगे, साबुन लगाना बंद कर देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे, कॉफी पीना बंद कर देंगे, आटा खाना बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। इस बिजनेस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके घर में पैसा आ रहा है।
ध्यान से सुनिएगा, इस बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे मगर उनके घर में पैसा आ रहा है। उनकी डिग्री जीरो हो गई, क्या हो गई, जीरो हो गई। जो भी उन्होंने डिग्री ली थी, चाहे वो ग्रेजुएट थे, चाहे वो एमबीए थे, चाहे वो इंजीनियर थे, उनके साथ अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होने के बाद उनकी डिग्री जीरो हो गई, उनकी इनकम जीरो हो गई। मगर ये बिजनेस में उन्होंने काम किया था 1-1.5 साल, जो उनकी इनकम थी आज उस इनकम से लगभग 4-5 गुना ज़्यादा इनकम आ रही है उनके घर में। तो सिस्टम मेड इनकम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, जानिएगा इसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, वो बताएंगे आपको। सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, हमारे पास 1 या 2 सोर्स ऑफ इनकम थे, अब कितने सोर्स ऑफ इनकम होंगे? 259 सोर्सेस ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ पैसा आएगा कि नहीं? हर एक इंसान से कुछ ना कुछ टर्नओवर आएगा कि नहीं? तो आप लेफ्ट से राइट में आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ सकते हैं। राइट, न्यू एज बिजनेस, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है मुझे बताइए? दिस इज कॉल्ड एज द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। बुक है इसके ऊपर, एक पढ़िएगा इसके बारे में आप। बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। बिजनेस करना है, छोटा सा पान पट्टी के लिए 2-3 लाख रुपया लग जाता है, पुलिस को हैंडल करना पड़ता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या चक्कर पालने पड़ते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत आपको नहीं है, कंपनी का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। वो ऑफिस का रेंट आपको नहीं भरना है। आज क्लोज डाउन के कारण कितने लोग रेंट भर रहे हैं, ऑफिस चला नहीं पा रहे, मगर फिर भी हम रेंट नहीं भर रहे क्योंकि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें रेंट भरने की जरूरत नहीं है, हमें मेंटेनेंस देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री, मेरे घर में 10-20-25 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट होते हैं जो मेरे घर में लगते हैं, इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है लाखों करोड़ों रुपए की, क्योंकि कंपनी के गोडाउन में होती है वो। राइट, लॉजिस्टिक्स, सामान पहुंचने की दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि कंपनी टेक केयर करती है। आज पूरे हिंदुस्तान में या 8 देशों में कंपनी के ऑफिसेस हैं, कंपनी की डिलीवरीज हैं। जहाँ पर भी हिंदुस्तान में हम बात करें, कोई जम्मू में ऑर्डर करता है तो कंपनी माल पहुंचाती है, मुझे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक्स में मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी, मैंने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा था, तब मैंने टेक्नोलॉजी के लिए, मुझे मोबाइल ऐप डेवलप करना था, तो 15 लाख रुपए, कितने? 15 लाख रुपए मुझसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगी थी। यहाँ पर रियल टाइम वेबसाइट, रियल टाइम ऐप है और उसमें मुझे कितने इन्वेस्ट करने की जरूरत है? 0, 1 रुपया नहीं। अकाउंटिंग, हिसाब किताब रखना पड़ता है। लगभग ये महीने 3 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है मेरा, 1 रुपए का हिसाब किताब मेंटेन नहीं करता हूँ, कंपनी मेंटेन करती है कितने का हिसाब किताब हुआ। और बिजनेस बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है डेट, है कर्जा, पैसों का लेन देन। इस बिजनेस में हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि पैसे का लेन देन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर आप मेरी टीम में हैं, आप प्रोडक्ट खरीदेंगे कंपनी से, आप पैसे देंगे कंपनी को, राइट। जब आपको जो इनकम आएगी वो भी आपको कंपनी देगी, तो आपके और मेरे बीच में 1 रुपए का भी पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं है। बिजनेस बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीज़न ही होता है कर्जा, डेट, पैसों का लेन देन। इस बिजनेस में वो नहीं है, इसलिए हम सुखी हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है हम और सुखी हो रहे हैं क्योंकि कर्जा नहीं है कोई, राइट। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, आने वाले 3 से 5 साल में, कितने साल में? 3 से 5 साल। ओवरनाइट बिल्कुल नहीं होगा, हेलो, ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है, ये बिजनेस है। आने वाले 3 से 5 साल में आप लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, राइट। तो वेलकम टू द राइट क्वाड्रेंट, हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है, आपकी एक टीम है जो आपको गाइड करेगी, सही तरीका बताएगी ये बिजनेस करने का। कोई भी चीज़ करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो खुद का तरीका, एक तो खुद का दिमाग। अब उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा तरीका होता है कि कोई सक्सेसफुल आदमी जो कह रहा है उसे मान लीजिए, जो इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल है उसे मान लीजिए, वो आपको सिखाएंगे दूसरा तरीका। अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती इस बिजनेस में आगे बढ़ने से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। मेरी प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, राइट। अनूप सर आप अगर हैं तो, बाकी मैं कुछ बात करूँ तो आप बता दीजिए। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन, राइट। अगर मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ, जब तक अनूप सर यहाँ पर नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर में एक कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। कोई हो सके तो अपने लीडर्स में, अच्छा अनूप सर हैं, ओके। अनूप सर मैं आपको सॉरी अनम्यूट नहीं किया, मैं समझ नहीं पाया, यस। हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है अनूप सर। Okay, great.
फैंटास्टिक। सो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावर पैक प्रेजेंटेशन रही, और एक प्रोफेशनल के द्वारा जो ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, देन ओनली स्टार्टेड। सो आप में से आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं। तो जो मार्केट में एक मिथ है कि ये कोई चेन मार्केटिंग तो नहीं है, ये कोई डोर टू डोर सेलिंग तो नहीं है, या लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तमाम सारे इफ एंड बट्स होंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है, बहुत सारे तो क्वेश्चंस क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया है सागर सर ने। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको जिस व्यक्ति ने इन्वाइट किया है, आप उसके साथ बैठिएगा एंड आप उनको क्लियर आउट करिएगा। बट एक चीज आप बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिएगा, आप जैसा देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में चीजें बदल रही हैं, राइट। आप ये लॉकडाउन का लाइव एग्जांपल देखिएगा। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि घर पर बैठ के मैं शाम को 7 से 8 बजे कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देखूंगा, राइट। बट दिस इज अ नीड ऑफ आवर, हम सब लोगों को बदलना पड़ रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरुआत में पता ही नहीं चला, जब अमेजोन आया, अमेजोन बढ़ने लगा, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं बॉस, ऑनलाइन जमाना आ गया है। सो सिमिलरली टाइम चेंज हो रहा है, हर एक एडवर्सिटी में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो एक टफ टाइम आया है हम सबकी लाइफ में, राइट, भगवान ना करे कभी दोबारा आए, लेकिन आज कोरोना हो सकता है, कल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है, कल हमारे जॉब में कोई चैलेंज हो सकता है। भाई चैलेंज तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये तो एक ग्लोबल चैलेंज है, राइट। पर इंडिविजुअली लाइफ में चैलेंज आएगा तब आपके पास क्या रहेगा, राइट। सो दिस इज प्लान, एक बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए। जैसे हम एक कार ड्राइव कर रहे होते हैं ना, हमारे पास वी ऑलवेज कैरी वन स्टेपनी। यू नेवर नो कि आपने ट्रेवलिंग के लिए जारी किया, कब आपका टायर पंक्चर हो जाए, आपके साथ एक स्टेपनी होती है। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको एक शुरुआत में तो स्टेपनी की तरह काम करेगी, लेकिन जब आप इसका पूरा पोटेंशियल समझ जाएंगे, तो आई एम श्योर ये फुल फ्लेजेड टायर की तरह काम करने वाली है आपके लिए, राइट। एंड हमारे जैसे सागर के जैसे ऐसे हजारों लाखों यूथ हैं इस हिंदुस्तान में, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, एसोसिएट होने वाले हैं, यू विल बी सरप्राइज। इट इज द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी राइट नाउ। अगर हम ग्लोबली बात करें, तो हमारा इस ईयर का रैंकिंग है, वी आर अंडर 30, मतलब ग्लोबल टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वी आर रैंकिंग एट 30 रैंक। एंड मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जिस तरीके से वेस्टीज काम कर रही है, मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस तरीके से लीडरशिप काम कर रही है, और जो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो रिपोर्ट बताता है, इट इज अराउंड 75,000 करोड़, इवन इससे ज्यादा की है 2025 तक। ग्लोबली तो और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अभी 130 करोड़ लोगों में से वेस्टीज में जो नंबर्स हैं, वो सिर्फ 1.25 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं। तो समझिए पूरा पोटेंशियल, कितना बड़ा पोटेंशियल आपके हाथ में है। सो स्काई इज अ लिमिट, द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज यू नीड टू टेक द डिसीजन, राइट। एंड एक पक्का डिसीजन लेके इस अपॉर्चुनिटी के साथ, जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है, डेफिनेटली ही इज योर वेल विशर। वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता है, वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहता है, राइट। वो आपको कहीं फंसाना नहीं चाह रहा। शुरुआत में हमें भी ऐसे ही लगता था, बुरे मन से प्रेजेंटेशन देखा था, लेकिन जब इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखा, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, यूट्यूब पे जाके देखा, गूगल पे जाके देखा, देन आई रियलाइज कि इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंटेशन में या इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत नॉमिनल कॉस्ट लगती है, शायद इसलिए लोगों को लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खास नहीं है। बिकॉज बचपन से हमारा एक माइंड सेटिंग होता है, बिजनेस का मतलब एक बहुत बड़ा शोरूम, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। सो जमाना बदल चुका है। सो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। ये 21वीं सदी का लेटेस्ट बिजनेस मॉडल है माय डियर फ्रेंड्स। सो विद दिस आई थिंक सागर इट्स ओवर। हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, 4 साल पहले तब तो जूम के बारे में हमें पता नहीं था। अनूप सर ने मुझे टीम व्यूअर पे प्लान दिखाया था, मुझे आज भी याद है। मेरा जो भी है, मैं लुकिंग जोन में था और मैंने अनूप सर को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे टीम व्यूअर पे प्लान दिखाया था, और मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। थैंक यू सो मच अनूप सर, आपने वो नहीं बताया होता तो पता नहीं आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते। राइट, मैंने अनूप सर पे भरोसा किया क्योंकि वो सक्सेसफुल थे ये बिजनेस में। राइट, मैंने उन पे ब्लाइंड फेथ किया और आज हमारी लाइफ बदल गई। तो आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, या तो वो आपको किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से कनेक्ट करेंगे। आप उन पर अगर ब्लाइंड फेथ करके इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो जो हमारे साथ हुआ, अनूप सर ने बजाया 10 लाख रुपए की इनकम जॉब से फ्री, ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्री,
वो आपके साथ हो सकता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। Thank you so much, Sagar, for this wonderful opportunity presentation, right? थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so now it's time for signing off. Thank you so much. Bye bye to all of you. Thank you so much. You can end the meeting, Sagar, right? थैंक यू, या आई एम। रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप करके देन यू एंड द मीटिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ ना यार? स्टॉप रिकॉर्डिंग।